हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक क्लियर करने वाले हैं। अभी बेसिक की वीडियो है तो सब चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेगा, क्योंकि बेसिक समझ आ गया फिर एक्सरसाइज तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का बेसिक क्लियर करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। फिर देखिए, पीछे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया होता था, हमें दो कंडीशन दी होती थी। क्या करते थे हम, उन दो कंडीशन से दो समीकरण बनाते थे। समीकरण बनाने के बाद उसमें एक्स और वाई के मान रख के पॉइंट निकालते थे, यानी बिंदु निकालते थे। ठीक है फ्रेंड, बिंदु निकालने के बाद क्या करते थे, उन बिंदुओं को ग्राफ पे प्रदर्शित करते थे, जिससे हमारा ग्राफ बन के रेडी हो जाता था। अभी तक सिर्फ हमने इतना सीखा था। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। 3.1 एक्सरसाइज के आप पढ़ कर चुके हो, उसमें आपको कहीं पे भी हल निकालने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ कंडीशन देके रखी और उसी को प्रदर्शित करना है। जैसे आप एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें क्या बोला गया है, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। ठीक है, उसके बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। बस इतना बोला गया, इसके आगे कुछ नहीं बोला गया। बोला इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, फिर कहीं पे भी हल निकालने के लिए नहीं बोला गया। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ बनाना सीखा था, हल निकालेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है फ्रेंड, तो जो चीज आपको बताती हुई चलेंगी इनको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बेसिक आपको समझ में आ गया, उसके बाद क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फिर समझते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने ग्राफ की 3 कंडीशंस ली है, जिसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.2 में है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए, जब भी आपने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपको 2 समीकरण दी होती थी, जिसकी हेल्प से आप ग्राफ बनाया करते थे। अभी देखिए, यहाँ पे भी हमें ग्राफ की कंडीशंस को समझना है, तो जिसके लिए हम कोई 2 समीकरण ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फर्स्ट समीकरण ली हमने a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, ऐसे मैंने समीकरण नंबर 2 ले ली, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर में 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, देखिए फिर यहाँ पे मैंने समीकरण का व्यापक रूप लिया है। ठीक है, देखिए 2 चर वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मुझे 2 समीकरण चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लिया। ठीक है फ्रेंड, 2 चर वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप हमारा ये होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारे x के गुना में क्या है, a1। ठीक है फ्रेंड, क्या है x के गुना में a1, तो a1 हमारा x का गुणांक होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पे देखिए y के गुना में क्या है, b1, तो हमारा जो b1 है वो y का गुणांक होगा। इसी तरह इस x का गुणांक a2 होगा, और ये जो हमारा इस y का गुणांक है ये होगा हमारा b2। ठीक है, और c1 और c2 यहाँ पे क्या है, हमारे अचर पद है। ठीक है फ्रेंड, क्या है, हमारे अचर पद है। अभी देखिए फ्रेंड, जब भी हम इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने पे हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कट कर रही है, तो इस तरह की रेखा को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड कंडीशन को समझिए। यदि हम इन दोनों समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने पे हमारी जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर आ जाए। ठीक है फ्रेंड, जैसा देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारी पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए, तो इस तरह की रेखा को हम क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, यदि हम इन दोनों समीकरण का जब भी ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाने पे हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे से एकदम दूर दूर आए। ठीक है फ्रेंड, यानी किसी भी पॉइंट पे जाके टच ना करें, तो इस तरह की रेखा को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इन दोनों की दोनों रेखाओं के बीच में बराबर का समान अंतर होना चाहिए, यानी बराबर का गैप होना चाहिए। तो बराबर के अंतर को, समान अंतर को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पे पर्पज क्या
निकालने का। ठीक है, अभी तक पीछे की एक्सरसाइज में हमने सिर्फ ग्राफ बनाना सीखा था, हल नहीं निकाला था। यहाँ पे हमें हल निकालना सीखना है। तो देखिए जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो हमारे ग्राफ बनाते टाइम जो हमारी रेखा है वो एक दूसरे को जितने पॉइंट पे, ठीक है, जितनी बार कट करेंगे तो उस रेखा के हमारे इतने ही हल संभव है। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखिए जो हमारी दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है फ्रेंड, कितने पॉइंट पे कट करिए? एक पॉइंट पे कट करिए, तो इसका हमारा एक हल होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका हमारा एक हल निकलेगा। अभी देखिए सेकंड कंडीशन में देखिए, यहाँ पे देखिए हमारी जो पहली रेखा है और दूसरी रेखा है वो एक दूसरे के एकदम ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये तो इसको हर पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको हर पॉइंट पे ये कट कर रही होगी, हर पॉइंट पे टच कर रही है, हर पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके हमारे बहुत सारे हल निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे तक आप रेखा खींचते जाइए तो इसी तरह से आपकी हर पॉइंट पे कट करते जाएगी, तो इसके हमारे कितने हल निकलेंगे? अनंत। कितने हल होंगे इसके? अनंत हल। ठीक है, अभी देखिए फिर थर्ड कंडीशन में देखिए हमारी जो पहली रेखा है और दूसरी रेखा है वो एक दूसरे से एकदम दूर दूर है। ठीक है, समान समान के अंतर पे यानी किसी भी पॉइंट पे जाके कट नहीं कर रही है, तो इसका हमारा एक भी हल नहीं निकलेगा। मैंने क्या बताया कि जब भी हमारी जो रेखा है ना वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करेगी, टच करेगी, तभी हमारे हल निकलेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन में हल मिल रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हमें कोई हल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे किसी पॉइंट पे कट कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसका हम क्या लिख देंगे? हल असंभव है। ठीक है फ्रेंड, अभी आप देखिए जिसके हमारे हल निकल गए हैं उसको हम बोलेंगे संगत, और जिसके हमारे हल नहीं निकलेंगे उसको हम बोलेंगे असंगत। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में देखिए इसका हमारा एक हल निकल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? संगत निकाय। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? संगत निकाय, निकाय। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए यहाँ पे भी हमें अनंत हल मिल रहा है। हमें यहाँ पे हल से मतलब है सिर्फ हल यानी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इससे मतलब नहीं है कि कितना मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे अनंत यानी बहुत सारे हल मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? संगत निकाय। ठीक है, संगत निकाय। अभी थर्ड कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमें कोई भी हल नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असंगत निकाय। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ आ गया है। अभी देखिए इसके अंदर से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कोई दो समीकरण दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस समीकरण से जो रेखा प्राप्त होंगी वे रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या फिर संपाती है या फिर समांतर है। ठीक है, या फिर आपको कोई दो समीकरण दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए संगत है या असंगत है। तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि इन तीनों में से किस तरह का ग्राफ हमारा बना है, फिर उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा तो संपाती होगी, इस तरह का बनेगा तो समांतर रेखा होगी। ठीक है, इस तरह से ही बताओगे आप। लेकिन फ्रेंड अगर आप सभी समीकरण का ग्राफ बनाने बैठोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और काफी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और वैसे भी ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड इसको भी समझने के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आप उन फॉर्मूलेस को समझ लीजिए, उसके बाद आप समीकरण को देखते ही बता दोगे कि आपका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर जब ग्राफ का पता चल जाएगा तो फिर आप बता सकते हो कि हमारी समांतर रेखा है, संपाती है, संगत है या असंगत है। ठीक है फ्रेंड, आराम से आप बता दोगे। तो चलिए उन फॉर्मूलेस को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम A1 और A2 का रेशियो लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? A1 बटे में A2। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से यहाँ पे हम B1 और B2 का रेशियो लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? B1 बटे में B2। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए अगर हमारा A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमारा जो ग्राफ है वो हमें इस तरह का मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और अगर यदि ये हमारे दोनों बराबर हैं तो इन दोनों में से कोई एक ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, पहले देखिए लिख लेती हूँ A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ A1 बटे में A2 बराबर
B1 बटे में B2। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए यहाँ पे तो हमें समझ आ गया कि अगर बराबर नहीं है तो हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा, लेकिन अगर बराबर है तो हमारे पास दो कंडीशन आ रही है, हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे हमें C1 और C2 की जरूरत होगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर हमारा C1 C2 अगर बराबर है, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा हमें सेकंड वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और अगर हमारा C1 बटे में C2 बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमें ग्राफ मिलेगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड, समांतर। तो देखिए फ्रेंड, ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फ्रेंड देखिए, ये जो आपके फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस लिए, इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देखिए पहले इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं, फिर बताते हैं। देखिए फ्रेंड, इन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ पे तो इनकी जरूरत है ही। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में भी इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे तो इनकी जरूरत है ही, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि हमारे अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है तो हमारी रेखा प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, और इसका एक हल निकलेगा और वो संगत निकाय है। ठीक है फ्रेंड, इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों हमारे बराबर हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा और हमारी रेखा संपाती होगी, इसके अनंत हल निकलेंगे और ये संगत निकाय होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं अगर हमारा C1 बटे C2 बराबर नहीं आया तो समांतर रेखा होगी, हल असंभव होगा और हमें निकाय जो मिलेगा वो असंगत मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए इन फॉर्मूलों को ध्यान से अच्छे से याद कर लेना। अभी देखिए आपको एक एग्जांपल लेके मैं और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेके समझाती हूँ। देखिए हमें समीकरण क्या देके रखी है, फर्स्ट पार्ट है, समीकरण देके रखी है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर में 0। ठीक है फ्रेंड, सेकंड हमें समीकरण देके रखी है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर में 0। ठीक है फ्रेंड, हमें दो समीकरण देके रखी है। बोला गया है कि बताइए हमारी रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर संपाती है। तो हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे A1 बटे A2, ये हमारा क्या है A1, ये है हमारा A2। ठीक है, ये हमारा क्या है B1, ये है हमारा B2। देखिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा B1, ये है हमारा B2। ठीक है, इसी तरह ये हमारा C1, ये हो गया C2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो लेंगे और बता देंगे। देखिए A1 हमारा क्या है 5, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 5 बटे में, हमारा A2 क्या है 60। ठीक है, तो हमने बटे में लिख लिया 7। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा B1 क्या है माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया माइनस के 4। ठीक है, बटे में। अभी यहाँ पे हमारा B2 क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6। अभी देखिए फ्रेंड, क्या ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 बटे 7 और यहाँ पे आ रहा है माइनस के 4 बटे 6। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखिए हमारा A1 बटे A2 और B1 बटे B2 इस कंडीशन में बराबर नहीं है और यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो हमारी रेखा कैसी मिलेगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, दो समीकरण देके रखी होगी और आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा बताओ कि हमारे कितने हल है। अगर ये कंडीशन आती है तो अनंत हल होंगे, ये कंडीशन आती है तो एक हल होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी की हेल्प से आप बता सकते हो। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सब बातें बताई गई हैं अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी हेल्प से आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उस चुटकियों में इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।